क्या कुछ रहा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ग्राम मझोई बांगर में प्रधानी के चुनाव की रिकाउंटिंग के लिए आदेश हुए थे और कोर्ट के डायरेक्शंस थे कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसकी रिकाउंटिंग करी जाए। उसी के क्रम में आज रिकाउंटिंग रखी गई थी, आज की डेट निर्धारित की गई थी, जिसके बारे में पहले से ही सभी कैंडिडेट्स को सूचित किया गया था कि वो इस तारीख को आके या तो स्वयं या अपने किसी एजेंट को यहाँ उपस्थित रहें। काउंटिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट की गई थी, जो कि एक एडवोकेट स्तर की थी मैडम, तो वो भी साथ में थी और उनके और मेरी निगरानी में पूरी रिकाउंटिंग की प्रक्रिया हुई थी। और रिकाउंटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो जो भी टैबुलेशन होगी उसको सील करके कोर्ट को भेजा जाएगा। कितने लोगों की टीम इसमें बनाई गई थी? माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निगरानी समिति जो बनाई गई थी, कितने लोगों की टीम? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग रिकाउंटिंग के लिए कहा गया था कि जो टैबुलेशन का रिजल्ट होगा उसको एसडीएम छाता और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिनको कोर्ट कमिश्नर जिनको नियुक्त किया गया था उनके साइन से, और सभी जितने भी कैंडिडेट्स थे जो पिटिशनर थे पिटिशन में और रिस्पोंडेंट थे, उन सभी के संयुक्त सभी लोग के साइन के अकॉर्डिंग सील लिफाफा हमें भिजवाना था। तो कोर्ट के द्वारा यही लोग अपॉइंट किए गए थे। प्रधान जी बताएं, आज जो आपको ऐतिहासिक जीत मिली है, एक ऐतिहासिक फैसला आया है, क्या कुछ कहेंगे इसके संबंध में? मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो कोर्ट का जो निर्णय हुआ है, कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश के अनुसार राजवीर सिंह 14 वोटों से विजयी हुए हैं और जो भी आगे प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश फैसला होगा वही मान होगा। आप प्रधान प्रतिनिधि ने आपने काफी कोशिश की है, क्या क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ी है आपको? प्रक्रिया है कोर्ट की, यहाँ पिटीशन डाला, मथुरा गए, इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से फिर सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ उसका पालन। प्रधान जी बताया रिकाउंटिंग हुई है, क्या कुछ सुझाव है? जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले लगभग 3 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत मझोई का जो चुनाव हुआ था ग्राम पंचायत का, उसमें मतगणना हुई थी और मतगणना के आधार पर जो वोटें काउंटिंग की गई थी उसमें जो किताब वाला राजवीर सिंह था, जो हम पिटिशनर बने थे, उसमें उसके जो मतगणना की वोट आई थी 374 वोट आई थी, 374, और जो कन्नी था जिसका टेकचंद नाम था उसको 379, 5 वोटों से यानी कि उनको जीत घोषित कराया गया था। हमारे सामने जब हमने वहाँ ऑब्जेक्शन किया था, हमारी ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं सुना। उसी ऑब्जेक्शन के अनुरूप जब हमारी वहाँ किसी ने नहीं सुना तो हम माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ आकर के हमने अपना रिट पिटीशन दायर किया इसमें, और रिट पिटीशन चलते चलते एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा किया गया है इसमें, जिसमें पुनर्मतगणना के आदेश पारित किए गए थे। उसी आधार पर आज माननीय एसडीएम साहब जी के यहाँ और पुनर्मतगणना हुई है। 7 सदस्यीय टीम थी उसमें, और वो मतगणना के आधार पर अब जो मत प्राप्त हुए हैं वो राजवीर सिंह जो हम पिटिशनर हैं उनको 376 मत प्राप्त हुए हैं, और जो टेकचंद है जो प्रतिवादी है उनको 362 यानी 362 मत प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर 14 वोटों से राजवीर सिंह जिनका चुनाव चिन्ह किताब है उनके 14 मत अधिक हैं। अब इनका जो मतों का काउंटिंग करने के बाद में ये आदेश एसडीएम महोदय माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया जाएगा और वहाँ से ऑर्डर पारित होने के बाद में इसको दायर किए हुए कितने साल हो गए? लगभग 3 साल हो गए। जब चुनाव हुआ था तभी माननीय उसी से 1 सप्ताह बाद में। लगभग कितने समय का कार्य? 2 साल का और लगभग 2 साल का समय अभी बचा है, जो अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद में हमको घोषणा पत्र मिल जाएगा। ये भी जाने कि इसमें किसकी गलती रही? देखो, ये गलती नहीं कह सकते हम किसी की, इसमें टेक्निकल मिस्टेक कोई रही होगी काउंटिंग में। उस समय कोई टेक्निकल मिस्टेक ऐसी रही होगी जो कैंसिल वोटों को टेकचंद जिनका चुनाव चिन्ह करनी था उसमें मिला दिया गया था और फिर काउंट कर दी गई थी। इस वजह से राजवीर जिनका चुनाव चिन्ह किताब है, जिसके जो पिटिशनर है, उसको 5 वोटों से हरा दिया गया था। वकील साहब, ये सुप्रीम कोर्ट तक कैसे कैसे पहुँचे, क्या क्या? देखिए, यहाँ से हम जो पिटिशनर यहाँ हम रिट दायर करते हैं, अपनी पिटीशन दायर करते हैं एसडीएम साहब के यहाँ से, और सीडी बाई सीडी बिल्कुल यहाँ से हम मथुरा गए हैं, मथुरा से इलाहाबाद गए हैं, और इलाहाबाद के बाद में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली गए हैं। वहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार ही पुनर्गत मतगणना हुई है इसमें। अब रिकाउंटिंग में कितने लोग शामिल रहे हैं, कौन कौन अधिकारी रहे हैं?
रिकाउंटिंग में यहाँ 7 सदस्यीय टीम रही है। एक वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से एक रीजनल कमिश्नर जो हैं जो नियुक्त किए गए थे वो यहाँ आए हैं और माननीय एसडीएम साहब यहाँ रही हैं और उसके बाद में 2 नायब तहसीलदार यहाँ रहे हैं। उसके बाद 2 बीडीओ छाता और चौमा यहाँ रहे हैं और ईओ कोसी कला भी यहाँ रहे हैं। उन 7 सदस्यीय टीमों के समक्ष पुनर्मतगणना यहाँ पर प्रारंभ हुई है। अब आपकी पार्टी जीती है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, पार्टी नहीं जीती है, ये नहीं कह सकते हम पार्टी जीती है। उनके मत अधिक हैं, उनके मत अधिक हैं, हमारे पिटिशनर के मत अधिक हैं। जीत हार का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो करने वाला है। जो हमारे मत हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि 376 हमारे मत प्राप्त हुए हैं हमको आज, और 362 यानी 362 उनको मत प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसके आधार पर 14 वोटों से हम अधिक हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश पारित करेगा हम सब उसका पालन करेंगे। हमने एसडीएम महोदय के बाद चुनाव प्रक्रिया जब पूरी हो गई तो एसडीएम महोदय के यहाँ हमने रिट पिटीशन ये दाखिल किया कि जो मतगणना हुई है वो गलत तरीके से हुए, लिहाजा इसको पुनः मतगणना कराई जाए। यहाँ के बाद अगली जो प्रक्रिया हुई वो एडीजे महोदय मथुरा के यहाँ से हुई, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट से हुई और ऑनरेबल हाई कोर्ट से चलता हुआ मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। वकील साहब, जैसे कि 2-3 साल का प्रधान जी को आर्थिक दंड मिला है, 3 साल तक ये प्रधान ही नहीं कर पाए हैं, उसके क्या होगा? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश किया था उसका पालन माननीय उपजिलाधिकारी महोदय ने कराया है। उसमें 19 मतों से हम लोग बजाय 5 से हारे थे और 14 मतों से अब हम जीते हैं। लिहाजा अब इसकी रिपोर्ट उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी आदेश करेगी उसका अग्रिम कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा पालन किया जाएगा और इन 3 साल के बाद जो जनता की हम सेवा नहीं कर पाए उस सेवा के लिए हम माननीय जो भी अदालत के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी वहाँ हम कार्रवाई करेंगे।